हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हमने 12th के प्रीवियस लेक्चर में सततता के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम अलग अलग प्रकार के कुछ और क्वेश्चंस को हल करेंगे और देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हुए। इनके सोल्यूशंस को जानेंगे, समझेंगे और देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल ना देर करते हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें पता है आपके समय से कुछ भी कीमती नहीं है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x नॉट इक्वल 0 और इसकी वैल्यू 0 जब x बराबर 0। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देखिए। इस तरीके के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये आपके लिए होमवर्क है एक प्रकार से। फिर से पहला ही क्वेश्चन आपको मिल गया कि इस तरीके के क्वेश्चन ने पहले सॉल्व कर लिया, आप इसको कर सकते हैं, तो आप कर लीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यहां पे लिखा गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती जो सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर कुछ दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे सोल्यूशन फिर से लाने की। यहां पे अगला क्वेश्चन लिखा जा रहा है x माइनस ए। अब कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे। 1/x माइनस ए और यहां पे x नॉट इक्वल, यहां पे लिखा जा रहा है व्हेन x नॉट इक्वल लिखा गया है। इस क्वेश्चन में लिखा गया व्हेन x नॉट इक्वल है, x नॉट इक्वल है और इसकी वैल्यू 0 है व्हेन x इज इक्वल टू ए। हमें x बराबर a पर इस क्वेश्चन के सततता की क्या करनी, जांच करनी। सारे क्वेश्चन ध्यान से देखिए तो एक जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब अगर इस क्वेश्चन को आप कर पा रहे हैं तो टाइप बस वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस इनमें आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। आप देखिए तो x बराबर 0 यहां रखने पर ये 0 मिलेगा, उस कंडीशन में सोल्यूशन 0। x बराबर a रखने पर a माइनस ए 0 मिलेगा। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को लगा पाते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है। बस यहां पे क्या किया, उन्होंने एक वैल्यू लिख दी, इसको एक डिफरेंस के रूप में इन्होंने वैल्यू को रख दिया। तो उम्मीद करते इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे, या नहीं कर पा रहे तो हम इसको कर ही देते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलएचएल। हम एक साइड इसका एलएचएल निकाल लेते हैं, आप इसका आरएचएल और फंक्शन पर वैल्यू निकाल लीजिएगा। दोनों तीनों साइड अगर इक्वल आती है तो आप जानते ही हैं क्या होगा, फंक्शन ये होगा कंटिन्यूस, अदरवाइज ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। हम एलएचएल पे बात कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्या होता है, हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, x बराबर a पर, तो एफ ए माइनस एच, हमें यही चीज चेक करनी थी। आप इस चीज से पहले से ही फैमिलियर हैं। हमने क्या लिखा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। फिर क्या लिखते हैं, फंक्शन की वैल्यू जो a के बराबर नहीं, यहाँ पे a से छोटी है, तो यहाँ पे a के बराबर तो 0 लेकिन a से बराबर नहीं, यही वाली कंडीशन है। मतलब x की जगह पे a माइनस एच को नोट कर देना है, a माइनस एच माइनस में a, और लिखा हमने साइन 1/, फिर लिखा a माइनस एच माइनस में। इस चीज को सॉल्व कर लेना, यहाँ पे a कैंसिल आउट होगा, यहां भी यही कैंसिल आउट। अब इसको क्या करना हम देखते हैं, इसको सॉल्व करके। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां बन गया माइनस एच, ये बन गया साइन माइनस 1/h, माइनस का 1/h यहां बन रहा। साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होती, उस कंडीशन पे माइनस निकाल के इसको क्या कर देगा, प्लस। मतलब बनेगा अपने पास में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h और साइन 1/h। अगर इसमें हम क्या करें, h को अप्लाई करें तो 0 बनेगा, 0 इंटू और h यहां पे रखने पर बन जाएगा साइन इनफाइनाइट। ये जो साइन इनफाइनाइट ये अनडिफाइंड केस है, तो उस कंडीशन में 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई होने पर क्या मिलेगा, 0। हमने एलएचएल को सॉल्व किया तो अपने पास इसका 0 वैल्यू आ गई। आरएचएल को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और फंक्शन पर वैल्यू में दी गई है। अगर तीनों वैल्यू इक्वल होती तो आप कहते हैं दिया गया फंक्शन x बराबर a पर क्या होगा, कंटिन्यूअस। चलिए अलग प्रकार के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको यहां पे जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इस तरीके क्वेश्चन पहले प्रीवियस वीडियोस में हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है और देखा अलग अलग प्रकार के, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कुछ यहां पे अलग टाइप का लिखा जा रहा है। यहां पे लिखा गया एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है। यहाँ पे e की पावर x माइनस 1, यहां पे लिखा गया e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई log 1 प्लस 2x। ये बोर्ड ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो हो सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट बने क्योंकि अलग अलग टाइप के हैं। यहां पे लिखा जा रहा है 1 प्लस 2x, 1 प्लस 2x, और फिर यहां पे इफ x नॉट इक्वल 0, यहां पे x नॉट इक्वल 0 की कंडीशन में इसकी वैल्यू ये कुछ दी जा रही। फिर अपने पास में दिया गया 7, यहां पे 7 है जब x की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर है। हमने इस तरीके क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व किया था, अब हम इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर लेते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, सारे काम वैसे ही हमें करने होते हैं, एलएचएल आरएचएल फंक्शन सभी वैल्यू देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना, एलएचएल। एलएचएल बोले तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर क्या करते हैं हम, हमें किस पॉइंट पर चेक करना, 0 पर, तो उस कंडीशन में एफ 0 माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू जो 0 से छोटी है, मींस यहां पे 0 की दो ही शर्तें दी गई, या तो बराबर या बराबर नहीं है, तो बराबर तो ले नहीं सकते, कारण क्योंकि यहां पे 0 से छोटा फंक्शन है। उस कंडीशन पे इसको अप्लाई करेंगे और देखते क्या मिल रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने लिखा,
फिर e की पावर 0 माइनस एच और माइनस में 1, फिर लिख दिया लॉग, यहां पे लिख दिया 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस एच हमने यूज कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 यहां पे लिखा e टू पावर माइनस एच माइनस 1 और डिवाइडेड बाई हमने क्या लिखा यहां पे हमने लिखा log 1 माइनस का 2h, क्योंकि माइनस से यहां पे मल्टीप्लाई हो गया तो बन गया 1 माइनस 2h बन गया। अब हमें अगर यहां पे इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है, यहां पे जीरो देना नहीं करना तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। अगर कर लेते क्या करते e की पावर इससे अगर ऊपर नीचे गुणा भाग कर दे तब क्या मिलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहां पे हो जाएंगी चीजें। अगर नहीं करना तो मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे लिखा गया log 1 माइनस 2h लिखा गया, यहां पे क्या करते हमने इससे ऊपर गुणा कर दिया और इससे नीचे भाग कर दिया। अब देखते क्या मिल रहा। हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कुछ सीरीजें ओपन कर देते, डायरेक्ट फार्मूले अप्लाई नहीं करते। यहां पे हमने e की पावर माइनस एच की सीरीज क्या होती, ये होती 1 माइनस एच और प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड अप टू सो 1, मतलब ये होती अल्टरनेट प्लस माइनस, एक प्लस में फिर एक माइनस में, e टू पावर माइनस एच 1 माइनस एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड यहाँ पे डॉट 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 और पीछे लिखा गया ये माइनस 1, इसको लिख लिया, इधर लिखा गया अपने पास में h से मल्टीप्लाई किया था और यहां पे हमने लिखा h इधर लगा दिया और ये लिख दिया हमने log 1 माइनस x की सीरीज होती, ये होती x, मतलब यहां बनेगा 2h, हम लिखा 2h फिर माइनस का 2h का होल स्क्वायर, यहां पे डिवाइडेड बाई 2 x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, यहां बनेगा 2h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 एंड टू सो 1। इसकी सीरीज को हमने खोल दिया नीचे। और एक चीज यहां पे 1 माइनस 2h है, उस कंडीशन में ये जो सीरीज है इसमें सारे टर्म माइनस के होंगे। अगर 1 प्लस x होता तो यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस चलते, लेकिन यहां पे माइनस है, उस कंडीशन में ये सारे जो चिन्ह है यहां पे माइनस चलेंगे। अब हम देखते हैं क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 1 1 कैंसिल और h कॉमन ले लेंगे, h को काट देंगे, यहां पे कट जाएगा तो बचेगा कितना, ऊपर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अप्लाई करते चलेंगे, यहां मिलेगा अपने पास -1, यहां बचेगा प्लस h अपॉन फैक्टोरियल टू एंड अप टू 1, आगे के जितने भी टर्म होंगे उन सब में h होगा, नीचे का तो कट गया, यहां भी h कॉमन लेके ऊपर वाले को काट देते, जब ऊपर वाला कटेगा तो नीचे बनेगा -2, फिर मिलेगा -2, मतलब -2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, हमने 4 लिख दिया, फिर h यहां पे बचेगा, क्यों, क्योंकि एक h कॉमन हो चुका है, और डिवाइडेड बाई 2 एंड अप टू 1, आगे के जितने टर्म्स होंगे उनमें सब में h होगा। अब हम लिमिट को अप्लाई कर देते हैं और लिमिट को अप्लाई करने पर देखते क्या मिला, h 0 रखने पर ऊपर मिलेगा हमें कितना, -1 प्लस आगे के सभी टर्म 0 और -2 आगे के सभी टर्म 0, -2 माइनस के 0 सभी टर्म, ऊपर मिल गया -1 और नीचे मिल गया -2, इसकी वैल्यू आ गई 1/2। हमने सॉल्व कर लिया, देखा यहां पे इसके एलएचएल की वैल्यू आ गई 1/2। इसी तरीके सेम आपको क्या सॉल्व कर लेना, आरएचएल सॉल्व कर लेना, आरएचएल सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू को निकाल लेना है। चलिए आरएचएल को देखते कैसे सॉल्व हो रहा है, इसकी वैल्यू तो 1/2 आ चुकी है। आरएचएल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये चीज आपको पहले ही पता है, हम करेंगे यहां पर आरएचएल में क्या करते हैं, आरएचएल में सबसे पहले लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर क्या लिखते हैं f0 प्लस h, क्योंकि ये हमें लगता है आप लोगों को ये चीज रट गई होगी कि हमने इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन को अटेंड कर लिया है, अब आपको रट भी जानी चाहिए ये सारे क्वेश्चंस के लिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h फंक्शन क्यों जो 0 के इक्वल नहीं है, यही चीज आ रही फिर से, मतलब बन रहा e टू पावर 0 प्लस h -1, फिर हमने लिखा log, यहां पे लिख दिया 1 प्लस 2 और 0 प्लस h, हमने ये चीज यहां पे नोट कर ली। अब हमें क्या करना, इस चीज को सोल्यूशन कर लेना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू पावर h -1 और यहां पे बन गया log 1 प्लस 2h, फिर क्या करना, इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर देना, इससे नीचे कर देना, यहां पे क्या मिलेगा, कुछ वैल्यू ऐसी बन के आ गई है। फिर से अगर सीरीज खोलना चाहते सीरीज खोल दे, नहीं खोलना चाहते तब भी हो जाएगा, खोल ही देते हैं। यहां पे लिख दिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर h की सीरीज 1 प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड टू सो 1, पीछे लिखा जा रहा -1, यहां पे मिल रहा इनटू में h, हमने इधर लिख दिया h, इसके नीचे लगा दिया इस h को, उधर इसकी सीरीज हमने ओपन कर दी, ये बन गया जाके 2h -2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2h का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, यहां पे अल्टरनेट प्लस माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये log 1 प्लस x की सीरीज ओपन हो रही, लेकिन जब माइनस होता है तो सारे टर्म माइनस के चलते हैं सॉरी, यहां पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है, h कॉमन लेके नीचे से काट देते हैं, यहां भी h कॉमन लेके ऊपर का काट देते हैं, यहां क्या मिल रहा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 बन गया, यहां बन गया 1 प्लस h और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड अप टू 1, सभी टर्म जो आगे h वाले होंगे, नीचे तो h कट गया है, ये इसमें कट गया ये h, और यहां पे ये भी कट गया, तो बचा यहां पे 2 माइनस का, यहां पे 2 का स्क्वायर 4 बन रहा, 4 हमने लिखा h और डिवाइडेड बाई 2 एंड अप टू 1, मतलब ये जितने भी टर्म आगे के होंगे सब में h होगा, और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे सारे 0, मतलब ऊपर 1 नीचे 2,
इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू 1/2। अभी जरा देखिए, अभी फंक्शन पर वैल्यू देख लेते हैं। f0 की वैल्यू यहां दी गई 7। मतलब क्या हुआ, यहां तो हमारे पास में LHL की भी वैल्यू 1/2, RHL की भी वैल्यू 1/2, बट यहां पे f0 फंक्शन की वैल्यू 7 है। उस कंडीशन में ये दिया गया जो फंक्शन है x बराबर 0 पर सतत नहीं बल्कि क्या होगा, वो असतत होगा। तो कुछ अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हमें दिख रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहां पे अगला क्वेश्चन यहां पे दिया जा रहा, यहां पे लिखा जा रहा 1 माइनस एक्स टू पावर एन। यहां पे लिखा गया 1 माइनस एक्स टू पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और फिर यहां पे लिखा जा रहा एक्स नॉट इक्वल 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल 1, बट यहां पे इसकी वैल्यू एन माइनस 1, यहां पे इसकी वैल्यू एन माइनस 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमें एक्स बराबर 1 पर इसकी कंटिन्यूटी की चेकिंग करनी। ये क्वेश्चन एक्स बराबर 1 पर सतत है या फिर असतत है। चलिए करते हैं अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कुछ यहां पे मिल रहे हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमें क्या करना है 0 यहां पे और चेक करना 1 पे, तो f1 माइनस एच फंक्शन की वैल्यू जो 1 के इक्वल नहीं है, तो वही चीज बन रही है यहां पे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने लिखा, यहां पे लिखा x की जगह पे हम लिखा 1 माइनस एच की पावर n, और डिवाइडेड बाई हमने लिख दिया 1 माइनस एच। हमने इस चीज को नोट कर लिया। फिर हमने क्या करना है, हमें करना है इधर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने लिख दिया। फिर यहां पे अभी तो यहां कुछ सॉल्व हो ही नहीं सकता, तो 1 माइनस हमने लिखा 1 माइनस एच की पावर n, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा h। हमें क्या करना 1 माइनस एक्स की पावर n की सीरीज खोल देनी है। तो ये 1 इसकी सीरीज को हम इधर नोट कर देते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n की सीरीज पहले ये होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड अप टू 1। लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर n की सीरीज वो अल्टरनेट प्लस माइनस, मतलब एक प्लस का फिर माइनस का फिर प्लस फिर माइनस, कुछ ऐसी चलती। तो उसी के अकॉर्डिंग यहां खोल देते हैं। यहां मिल रहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, हमने लिखा 1 माइनस, यहां पे खोलना 1 प्लस क्या होगा 1 माइनस एन एक्स, मतलब 1 माइनस का n और x की वैल्यू यहां पे h, 1 माइनस एन एक्स, फिर क्या होगा प्लस n और n माइनस 1 एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड अप टू 1। यहां पे लिखा जा रहा नीचे h, हमने h नोट कर लिया। अब क्या करना हमें, इसे माइनस से गुणा कर देना, तो बनेगा 1 माइनस 1 जो कि कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1 या प्लस हो जाएगा, और h कॉमन लेके काट देंगे। एक स्टेप लिख देते हैं, हमने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, एक्सटेंडिंग टू 0 लिखने पर 1 माइनस 1 कटेगा, तो हमने लिखा 1 माइनस 1 प्लस का बन जाएगा NH, फिर मिलेगा माइनस में, माइनस अंदर जाएगा तो इनके साइन बदलेगा n माइनस 1 और h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड अप टू 1। नीचे लिखा जा रहा है स्मॉल h, ये 1 1 कैंसिल आउट, h कॉमन लेके काटेंगे, आगे के सारे टर्म जितने लिखे उनमें सब में h है। यहां पे होगा क्या, इसकी वैल्यू आ गई n, यहां पे इसकी वैल्यू सॉल्व करने पर n आ गई क्योंकि सारे टर्म यहां पे कट रहे हैं। अब यहां पे इसका हमने LHL सॉल्व किया n, RHL आप सेम ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें इसकी LHL की वैल्यू n आ गई, RHL पहले तो ये डिसकंटिन्यूअस ही हो रहा है क्योंकि यहां पे फंक्शन f1 की वैल्यू अगर देखें, RHL को ना सॉल्व करे और f1 यहां पे निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी n माइनस 1। उस कंडीशन में ये जो दिया गया क्वेश्चन क्या हुआ, x बराबर 1 पर डिसकंटिन्यूअस सॉरी, मतलब उस कंडीशन में x बराबर 1 पर ये जो असतत फलन हुआ, सब बता रहे होंगे आप। इसके RHL को सेम करना, बस 1 प्लस एच होगा, यहां पे 1 प्लस एच होगा, सीरीज ओपन होगी, सोल्यूशन होगा, आराम से करते चले जाइए, सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम समझाएंगे फिर। यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा, यहां पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया जा रहा, यहां पे लिखा जा रहा एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, और फिर ये एक्स नॉट इक्वल 1, यहां पे एक्स नॉट इक्वल 1 और इसकी वैल्यू दी गई है 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1, 2 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 यहां पे लिखा जा रहा। हमें LHL निकालना, LHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर से वही चीज करनी, किस पॉइंट पर x बराबर 1 पर चेक कर लेना, f1 माइनस एच फंक्शन की वैल्यू जो 1 से क्या है छोटी है। यहां पर तो दो ही कंडीशन, एक बराबर नहीं है, क्योंकि इस चीज को तो आप पहले से ही जानते आ रहे हैं। अब हमें इसमें वैल्यू अप्लाई कर देनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हमने नोट किया, और मॉड में लिखा हमने 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइडेड बाई हमने लिखा 1 माइनस एच माइनस 1, यहां पे 1 1 कैंसिल आउट। अभी इसको हम सॉल्व कर लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ऊपर के स्क्वायर को हम ओपन करेंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर बनेगा माइनस में 2h और माइनस में 1, और नीचे बन गया अपने पास माइनस का h, यहाँ पे 1 1 कैंसिल आउट। अगर इसके मॉड को हम हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू तो मिल नहीं, बट यहाँ पे इसके h पहले कॉमन ले लेते हैं, हमने h कॉमन ले लिया, मॉड से वो पॉजिटिव निकल गया, बन गया यहाँ पे कितना h माइनस 2,
ये h माइनस टू बन गया और नीचे बन गया माइनस एच, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। और जैसे ही लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो h कैंसिल आउट, जीरो अप्लाई करने पर यहां क्या हो जाएगा जीरो, मॉड में माइनस टू लिखा गया, मॉड में माइनस टू है मतलब ये बनेगा अपने पास मॉड ऑफ माइनस टू और डिवाइडेड बाई माइनस वन, यहां मिल रहा। लेकिन मॉड की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, वो तो निकलेगी अपने पास पॉजिटिव वैल्यू, तो बन जाएगा टू डिवाइडेड बाई माइनस वन, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस टू। आरएचएल में अगर इधर ही आरएचएल को हम सॉल्व कर लें, इसको आप करिएगा, आरएचएल को आप करिएगा, हम समझा देते कैसे हो रहा। तो बस यहां पे वन प्लस एच होगा, यहां भी वन प्लस एच होगा, यहां भी वन प्लस एच होगा, मतलब क्या होगा, यहां भी पॉजिटिव यहां भी पॉजिटिव, अगर नीचे भी पॉजिटिव ऊपर भी पॉजिटिव तो इसका उत्तर भी क्या निकलेगा पॉजिटिव, मतलब ये माइनस के आने का कोई चांस नहीं। उस कंडीशन में इसके लिए प्लस की दो आ जाएगी, अगर प्लस की दो आ जाएगी तीनों वैल्यू क्या होगी अलग अलग, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू तो दो दी गई है, तो उस कंडीशन में ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा x बराबर वन पर आसतत होगा। चलिए इसके आरएचएल को भी निकाल ही देते हैं। आरएचएल को निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका तो एलएचएल माइनस टू आ चुका है, आरएचएल को देख लेते हैं। आरएचएल में लिमिट इसका आरएचएल यहां बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ वन प्लस एच हमने लिख दिया वन प्लस एच, इसमें अप्लाई करेंगे, यहां पे लिखा हमने वन प्लस एच का होल स्क्वायर और माइनस वन, इधर लिखा हमने वन प्लस एच और माइनस वन, ये वन वन कैंसिल आउट, फिर से वही चीज करनी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फिर इसके स्क्वायर को खोलेंगे वन प्लस एच स्क्वायर सॉरी वन प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एच और माइनस वन, यहां मिल रहा अपने पास में h, ये वन वन कैंसिल आउट, h कॉमन लेके काट देंगे तो बचेगा h प्लस टू, यहां मिल जाएगा h प्लस टू, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां मिलेगा मॉड में h प्लस टू, और जैसे ही जीरो अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू टू। पहले तो हमें क्या मिली थी, इधर f1 फंक्शन पर भी वैल्यू देख लेते हैं, f1 की वैल्यू यहां टू दी जा रही, मतलब एलएचएल की वैल्यू माइनस टू, आरएचएल की वैल्यू टू, फंक्शन की वैल्यू टू, उस कंडीशन में ये दिया गया फंक्शन x बराबर वन पर क्या होगा आसतत हो रहा। चलिए अगले प्रकार के क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट भी है, आ भी सकते हैं। यहां पे लिखा जा रहा है टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टू मॉड ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई, यहां पे लिखा गया एक्स, यहां पे लिखा जा रहा है एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल जीरो, व्हेन एक्स नॉट इक्वल जीरो, और जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, जीरो व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। हमें एक्स बराबर जीरो पर इसके सततता की जांच करनी, और सततता की जांच करते समय देखना है कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले एलएचएल, फिर से वही चीज, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमें क्या करना है एफ जीरो माइनस एच, फंक्शन की वैल्यू जो जीरो से छोटी है, दो ही कंडीशन है, फिर से एक बराबर नहीं है तो बराबर नहीं वाले ले लेते हैं। चलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, एक्सटेंडिंग टू जीरो, अब क्या लिखना, टू मॉड ऑफ जीरो माइनस एच प्लस यहां पे जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एच, इसी को सोल्यूशन में ले आना। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, हमने ये लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे मॉड ऑफ माइनस एच, इसकी वैल्यू प्लस एच, मतलब निकलेगा टू एच, फिर वहां भी प्लस एच स्क्वायर, हमने प्लस एच स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना लिख दिया माइनस एच। अभी एच कॉमन लेके काटेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां मिलेगा टू और फिर मिलेगा प्लस एच, और लेकिन नीचे बचेगा माइनस वन, और जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये हिस्सा जीरो, इसको सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ गई माइनस टू, माइनस टू आ गई है क्योंकि नीचे के माइनस वन है। अब हम आरएचएल को देख लेते हैं, आरएचएल क्या देगा, आरएचएल देगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, यहां पे एफ जीरो प्लस एच, एफ जीरो प्लस एच मिलेगा, और यहां पे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, आप देख पा रहे सारी वैल्यू ऐसी ही होंगी, यहां पे टू एच होगा, यहां बस पॉजिटिव एच होगा, मतलब माइनस के दोनों मिलकर क्या मिलेगा प्लस का टू, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको लीव कर दिया है, आप कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी फंक्शन पर इसकी एफ जीरो की वैल्यू देख लेते हैं, एफ जीरो की वैल्यू में दी गई जीरो, यहां पे एफ जीरो बराबर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे तो इसके फंक्शन की वैल्यू जीरो है, एलएचएल माइनस टू है, आरएचएल कुछ और आ रहा, आरएचएल प्लस टू आ रहा, उस कंडीशन में ये जो दिया गया फंक्शन है एक्स बराबर जीरो पर क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस, असतत होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार लिखा जा रहा, यहां पे लिखा जा रहा, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया है, यहां वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पे वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी कंडीशन दी गई है, यहां पे लिखा जीरो लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल वन, जीरो लेस इक्वल एक्स और लेस इक्वल वन, ये दी गई, और फिर हमें दिया गया टू माइनस एक्स व्हेन, यहां टू माइनस एक्स, यहां पे दिया रहा एक्स ग्रेटर देन, यहां पे एक्स ग्रेटर देन दिया जा रहा वन है, हमें दिखाना है कि एक्स बराबर वन पर ये कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, हमें चेक करना है। करते क्या है, फिर से वही एलएचएल, एलएचएल इसमें लिख दिया एलएचएल लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्योंकि इतना तो हम अब सीख ही गए हैं कि कैसे एलएचएल कैसे आरएचएल निकाला जा रहा। हमें x बराबर वन पर चेक करना, वन माइनस फंक्शन की वो वैल्यू जो एक से छोटी है,
तो ये x एक से बड़ा है, हमें लेना नहीं है, तो यही x बैठा है जो एक से छोटा, उसी को ले लेंगे। तो बन जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। हमने क्या किया, आगे हमें लिखना 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते तो कर लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर डायरेक्ट लिमिट लगा दे, क्योंकि नीचे कुछ भी नहीं है। अगर नीचे होता तो मैं थोड़ा सोल्यूशन करना पड़ता, बट यहां नहीं है तो सीधे कर दो। जीरो अप्लाई करने पर जीरो होगा। 1 माइनस जीरो मीन्स 1, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 प्लस 1, कुल मिला के 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मिल गया। आरएचएल देख लेते हैं। आरएचएल मिल जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। यहां पे मिलेगा एफ 1 प्लस एच फंक्शन की वैल्यू जो एक से बड़ी है। तो एक से बड़ी कंडीशन फिर से वही है, क्या दूसरी कुछ है? हाँ, दूसरी यहां पे एक्स बड़ा है इससे, मतलब ये कंडीशन आ रही। तो हमने लिमिट यूज कर लिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2 माइनस में 1 प्लस कितना लिख लिया एच। फिर से लिमिट अप्लाई कर दें, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स की जगह पे नोट कर लेना था। अप्लाई करेंगे 0, 2 में से 1 निकलेगा 1, मतलब ये बन गया 1। अब ये बन गया 1। जरा हम सीधे x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं f1, क्योंकि x बराबर 1 पर हम चेक कर रहे हैं, तो बराबर की कंडीशन यही दे रहा। यहां पे भी लिख लेते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स ये भी बन गया 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 मीन्स 2, 2 बन गया। अब इसका एलएचएल आ रहा 2, आरएचएल आ रहा 1, बट इसका फंक्शन पर वैल्यू आ रही 2, मतलब तीनों वैल्यू डिफरेंट हो रही, जिसमें एलएचएल आरएचएल अपने डिफरेंट है और फंक्शन की वैल्यू इसके इक्वल आ रही। मतलब ये दिया गया जो फलन है x बराबर 1 पर क्या होगा, ये असतत होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ये अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या लिखा, sin 3x डिवाइडेड बाई tan 2x। अगला क्वेश्चन यहां लिखा जा रहा है sin 3x डिवाइडेड बाई tan 2x, sin 3x डिवाइडेड बाई tan 2x व्हेन x लेस देन 0। यहां पे x लेस देन 0 है, फिर यहां पे लिखा जा रहा 3/2, यहां पे 3/2 व्हेन x इज इक्वल टू 0, और फिर यहां पे लिखा गया log 1 प्लस 3x, log 1 प्लस 3x और डिवाइडेड बाई e की पावर 2x माइनस 1 और x ग्रेटर देन, इसमें x ग्रेटर देन 0। हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, x बराबर 0 पर इसके सततता की जांच करनी। चलिए हम एलएचएल को देखते हैं। सारे काम वैसे ही, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। क्या करना हमें, f0 माइनस h फंक्शन की वैल्यू जो 0 से छोटी है, तो 0 से छोटी वही वाली है, तो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमने लिखा यहाँ पे sin 3 और फिर लिख दिया 0 माइनस h, यहां पे लिख दिया tan 2 और 0 माइनस h। यहां पे 0 माइनस h मतलब साइन माइनस का 3h मिलेगा, tan माइनस का 2h बनेगा। साइन माइनस h जो होता है साइन माइनस थीटा माइनस को निकाल देता, tan भी निकाल देता। उस कंडीशन में इनकी जो दोनों की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी tan 3h डिवाइडेड बाई tan 2h, वो सॉरी sin 3h डिवाइडेड बाई tan 2h, क्योंकि दोनों से माइनस निकालने के बाद में ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। हमने लिखा sin 3h और यहां पे लिख दिया हमने tan 2h, tan 2h ये नोट कर दिया। हमने क्या किया, ऊपर 2h से गुणा कर दिया, 2h से भाग कर दिया, फिर 3h से गुणा कर दिया, 3h से भाग कर दिया। और आपको पता है यहां पे अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन थीटा पान थीटा की वैल्यू क्या होती 1, और tan थीटा पान या थीटा पान tan थीटा इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये दोनों हो गए 1, बचा 3h अपान 2h, h कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू हो गई 3/2, इसकी वैल्यू आ गई 3/2। आरएचएल को देखते हैं। इसका जो आरएचएल हो रहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां मिलेगा, इसमें आ रहा 0 प्लस एच, f0 प्लस एच, f0 प्लस एच मतलब फंक्शन के लिए 0 से क्या हो, बड़ी हो। इसमें उस कंडीशन में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां बन गया log 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस एच, एक्स की जगह पे अप्लाई कर देना, e टू पावर 2 इंटू 0 प्लस एच माइनस में 1, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कर लेना हमें, तो ये बन जाएगा इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां मिलेगा log 1 प्लस 3h, log 1 प्लस 3h और डिवाइडेड बाई e टू पावर 2h माइनस 1। हमें क्या कर देना, इससे गुणा भाग करके जैसे पहले सॉल्व कर लेते वैसे इसको भी सॉल्व कर लेना। तो इसकी वैल्यू 3/2 आ चुकी है। यहां मिल रहा 1 प्लस 3h, यहां पे आ रहा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इधर आ रहा log 1 प्लस 3h और डिवाइडेड बाई e टू पावर 2h माइनस का 1। हमने क्या किया, यहाँ पे h से गुणा भाग कर दिया, इससे गुणा भाग कर दिया। इनकी सीरीज को ओपन कर लेते हैं, इधर बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसकी सीरीज क्या होगी, x मतलब 3h माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 3h का होल स्क्वायर बाई 2, 2 एंड 2 so on। इसको नोट कर लिया 2 स्टेप तक। इसको इस सीरीज को ओपन कर देते बनेगा x, पहले तो 1 लिखा हमने, प्लस x मतलब 2h, फिर एक्स स्क्वायर मतलब 2h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 एंड 2 so on, पीछे लिखा जा रहा -1। हमने h से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया तो कर दिया, नहीं किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल मत करो, छोड़ दो, नहीं करना। में 1 से 1 कैंसिल आउट यहां हो चुका है, क्योंकि यहां पे सॉल्व हो सकता है। हमने क्या करना है, अब h कॉमन लेके ऊपर नीचे से काट देना, तो h यहां भी कटेगा, h यहां भी कटेगा, बाकी सारे टर्म में h शामिल रहेगा।
उस कंडीशन में 3 यहां बचेगा, 2 यहां बचेगा, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3/2। इसका आरएचएल भी 3/2। और फंक्शन जरा देख लेते हैं, वो f0, इसकी वैल्यू 3/2, मतलब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होगी। अगर इक्वल हो गई तो आप जानते हैं x बराबर 0 पर दिया गया जो फंक्शन है वो क्या होगा, सतत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा जा रहा, अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा जा रहा है a sin π/2 x+1। यहां पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पे लिखा है a sin π/2, यहां पे a sin, फिर लिखा जा रहा है π/2 इंटू में x+1, π/2 इंटू में x+1, और फिर लिखा जा रहा है यहां पे x लेस इक्वल 0, x लेस इक्वल 0, और यहां पे लिखा tan x माइनस साइन x, tan x माइनस में यहां पे साइन x डिवाइडेड बाई x क्यूब, और यहां पे लिखा जा रहा है व्हेन x ग्रेटर देन 0, यहां पे x ग्रेटर देन 0। हमें इसको चेक करना है x बराबर 0 पर ये सतत है या फिर असतत है। इसमें x बराबर 0 पर इसको दिखाना है, इसमें हमें एक वैल्यू निकालनी है। इन्होंने क्वेश्चन बोला एक ही वैल्यू निकालो, अगर x बराबर 0 पर क्या है, सतत है, अगर सतत है तो a का मान निकालना। हमने इस तरीके की कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए कई क्वेश्चंस को सॉल्व किया, इनमें एलएचएल आरएचएल निकालने की सभी की आवश्यकता नहीं है, हमें बस करना है किसी एलएचएल निकाल ले या आरएचएल निकालें या फंक्शन पर वैल्यू निकाल लें, अगर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, सीधे वैल्यू इसकी आ जाएगी। देख लेते हैं, सबसे पहले इसके f0 को निकाल लेते हैं। f0 ये इक्वल है x बराबर 0, या नोट कर देंगे, बन जाएगा a साइन, फिर मिलेगा π/2 0+1, ये बन रहा 0+1 मीन साइन π/2, साइन π/2 बोले तो a हो गया, सिंपल है, निकल गया। अब हमें क्या करना है, हमें करना ये है इसके आरएचएल को भी निकाल लेते हैं या एलएचएल को, तो एलएचएल में भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे मिलेगा, एलएचएल भी निकाल लेते लगे हाथ, यहां बन जाएगा एलएचएल लिमिट s टेंडिंग टू 0, फिर क्या होगा f0 माइनस h, मतलब जो फंक्शन 0 से क्या हो, छोटा हो। यहां पे मिल रहा अपने पास में a साइन, हमने लिखा π/2, फिर 0 माइनस h+1, ये नोट कर लिया, और यहां पे लिमिट s टेंडिंग टू 0, h अप्लाई करने पर 0, फिर साइन π/2, इसकी वैल्यू, मतलब ये भी हो गया a। हमें सॉल्व करना है ग्रेटर वाली कंडीशन को, इसी को सॉल्व कर लेना है। चलिए इनके एलएचएल आर, इसके फंक्शन और एलएचएल तो वैल्यू यहां पे a आ चुकी है, इसके आरएचएल को देख लेते हैं, क्योंकि तीनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन क्या है, ये सतत है। इसमें क्या करना है, आरएचएल निकालने के लिए आरएचएल लिमिट s टेंडिंग टू 0, अगर आप इसको कर सकते थे इसको कर लीजिए, नहीं तो हमने क्या बोला था, इस प्रकार के क्वेश्चन को सीधे लिमिट x टेंडिंग टू 0 लगा के सोल्यूशन कर लेना, वही वैल्यू मिल जाएगी हमें। हमने क्या करना है, यहां लिखा हमने tan x माइनस का sin x, और फिर डिवाइडेड बाई x क्यूब, हमने ये नोट कर देना, और यहां x टेंडिंग टू 0 लगा देना, और इसी को सॉल्व करने, यही वैल्यू होगी लिमिट की वैल्यू जो कि आरएचएल पे होगी। चलिए देख लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, हमें आगे क्या करना है, tan x की सीरीज को ओपन कर देंगे, बन जाएगा x प्लस एक्स क्यूब बाई 3, और फिर यहां बन जाएगा 2x की पावर 15, यहां पे 2x की पावर 5 डिवाइडेड बाई 15 एंड टू 1, यहां अगले स्टेप पे साइन x की सीरीज x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, यहां पे फैक्टोरियल 3, x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। हमें करना क्या है, यहां पे इसको सॉल्व कर लेना, पहले तो x कैंसिल आउट, प्लस माइनस कटेगा, और एक्स क्यूब इन दोनों से कॉमन होके कट जाएगा। अगर कटेगा तो मिलेगा क्या, इस चीज को थोड़ा सा हम डायरेक्ट लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप ध्यान देना x माइनस एक्स ये कट गया, तो यहां x क्यूब इससे और इन दोनों से कॉमन हो गया, तो x क्यूब निकल गया कॉमन, यहां बचा 1/3 प्लस आगे बन गया 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। लेकिन आगे के जितने भी टर्म है उनमें सब में क्या है, बड़ी बड़ी पावर्स लिखी गई, उनको भी अगर साथ में रखना है तो रख लीजिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम लिखा 2x की पावर 15, अगर 2x की पावर 5, यहां पे x की पावर 5 हमने लिखा 2/15, और फिर आगे लिख दिया हमने माइनस, यहां माइनस जाएगा तो माइनस 1/5 और x की पावर 5, ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ा दिया। एक्स क्यूब वाले पद एक जगह, x की पावर 5 वाले एक जगह, और नीचे लिखा गया अपने पास में x की पावर 3। आगे क्या करना है, x की पावर 3 कैंसिल आउट, कॉमन लेके पूरे से कॉमन ले कैंसिल आउट, फिर क्या होगा, यहां पे एक्स स्क्वायर के टर्म बचेंगे, आगे और बचेंगे जो कि क्या होंगे, जीरो, इसमें x 0 की वजह सारे टर्म 0 बचेगा, 1/3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, आप फैक्टोरियल 11 में पढ़ चुके हैं, बन जाएगा 1/3 प्लस 1/6, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर बेस सेम हो जाएंगे, 2 और 1 3, यहां मिल जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6 मींस 1/2। मतलब क्या हुआ, इसका एलएचएल कितना आ रहा था, a आ रहा था, आरएचएल कितना आ रहा था, इसका 1/2 आ गया, फंक्शन कितना आ रहा था a। कुल मिला के अगर ये पहले से ही सतत क्वेश्चन था तो a की वैल्यू कितनी बन रही, 1/2। यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था कि इस कांस्टेंट को निकालो, अगर x बराबर 0 पर क्या है, ये सतत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, आपको मजा आ गई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।